अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हतमी मुआहिदे में नाकामी की वजह बनने वाले 5 बड़े इख्तिलाफात की निशानदही हो गई। BBC के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा और सबसे पुराना इख्तिलाफ ईरान के जौहरी प्रोग्राम का है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जौहरी अदम फैलाव के मुआहिदे के दस्तखत कुनंदा होने के बायस उसे शहरी मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदा करने का हक हासिल है। ईरान की 10 नुकाती तजवीज़, जिसे ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद करार दिया, उसमें उसके अफसूदगी के हक की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम करने का मुतालबा शामिल है, जबकि ट्रंप के अपने 15 नुकाती मंसूबे में ये मुतालबा शामिल है कि ईरान अपनी सरजमीन पर हर किस्म की यूरेनियम की अफसूदगी खत्म करेगा। बताया गया है कि दूसरा इख्तिलाफ लबनान पर है। ईरान के लबनानी इत्तेहादी मसल्लह ग्रोह हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जारी इसराइली कार्रवाइयां मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही उन्हें मुतासिर करने का सबब बन रही थी। ईरान के सदर मसूद पज़रकियान ने कहा कि अगर ये कार्रवाइयां जारी रहे तो मुज़ाकरात बेमायनी हो जाएंगी। अगरचे ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के ऐलान में पाकिस्तान ने कहा कि लबनान भी शामिल था, ताहम इसराइल ने बाद में कहा था कि वो लबनान में कार्रवाइयां जारी रखेगा। और इस्लामाबाद से अमरीकी नायब सदर की रौंगी के चंद ही लम्हों बाद इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान में हमले की इत्तलात भी सामने आई। मालूम हुआ है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक और बड़ा मसला तेल बरदार जहाजों की गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ भी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से जहाजों को गुजरने के लिए रास्ता देने के मामले में ईरान का फैसला सही नहीं है। हमारे दरमियान ये मुआहिदा नहीं हुआ था, जबकि इस वक्त भी सैकड़ों बहरी जहाज और अंदाजन 20,000 मल्लाह खलीज के अंदर फंसे हुए हैं। वहाँ से गुजरने की इजाजत दी जा रही है। इस अहम आबी गुजरगाह पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के बाद ईरान अब उसे बाज़ाब्ता शक्ल देने के लिए पुरअज़म दिखाई देता है। ईरान उसे खुद मुख्तार ईरानी पानी करार दे रहा है और ऐसे नए कवायद की बात कर रहा है जो ये तय करेंगे कि यहाँ से कौन गुजर सकता है और किसे इजाजत नहीं होगी। रिपोर्ट से पता चला है कि चौथा इख्तिलाफ ईरान के इलाकाई इत्तेहादी है। ईरान के खित्ते में मौजूद इत्तेहादियों और प्रॉक्सी ग्रोहों ने तेहरान को खित्ते में खास असर और रसूख दिया है। इनमें लेबनान में हिज़्बुल्लाह, यमन में हुसी, गजा में हमास और इराक में मुख्तलिफ मलीशियों के ग्रोह शामिल हैं। इनके जरिए ईरान इसराइल और अमेरिका के साथ अपने तवील तनाज़ुआत में वो हिकमत अमली इख्तियार करता है जिसे अक्सर फॉरवर्ड डिफेंस कहा जाता है। अक्टूबर 2023 में गजा जंग के आगाज के बाद से ईरान के मज़ाहमत का महवर कहलाए जाने वाले इस नेटवर्क को मुसलसल हमलों का सामना है। इसका एक हिस्सा साबिक शामी सदर बशार अल असद की हुकूमत थी, ताहम इस हुकूमत का वजूद अब खत्म हो चुका, जबकि इसराइल इस पूरे ढांचे को अपने वजूद के लिए खतरा समझता है और इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा चाहता है। बताया जा रहा है कि पाबंदियों में नरमी भी मुज़ाकरात में एक इख्तिलाफ रहा। ईरान कई दहाइयों से सख्त बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का सामना कर रहा है। किसी भी मुमकिना मुआहिदे के हिस्से के तौर पर वो अमेरिका और आलमी बरादरी की जानिब से आए तमाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर तालिबाफ ने कहा कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ईरान के तकरीबन 120 अरब डॉलर के मुंजमद असासे बहाल किए जाने चाहिए। ये 2 पहले से तयशुदा इकदामात में से एक है, जिनमें दूसरा लेबनान में जंग बंदी से मुतालिक है। ताहम 7 अप्रैल को पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से 2 हफ्ते की जंग बंदी के ऐलान में मुंजमद असासों की बहाली का कोई जिक्र नहीं था।